हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस टॉपिक में हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन molecular weight 64,450 is a conjugated protein containing globin, the apoprotein part and the heme, the non-protein part, prosthetic group। तो हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट क्या होता है हमारे पास 64,450 और ये हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास दो कंपाउंड से मिलकर बनता है। एक हमारे पास इसमें हीम होता है और दूसरा ग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है हमारे पास, एक ग्लोबिन होता है जो इसका एपोप्रोटीन पार्ट होता है और एक हीम होता है जो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, या फिर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये इन दोनों कंपाउंड से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक एलोस्टेरिक प्रोटीन, फिगर 10.1। हीमोग्लोबिन क्या है हमारे पास, एक टेट्रामेरिक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। मतलब इसमें हमारे पास 4 सब यूनिट्स होते हैं, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फिगर 10.1 में दिखाया गया है। तो मैं आपको फिगर 10.1 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 10.1 है। इसमें क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं। रेड ब्लॉक्स हीम, मतलब जो रेड ब्लॉक्स हैं इस डायग्राम में, ये रेड ब्लॉक है, ये रेड ब्लॉक है, ये रेड ब्लॉक है, ये रेड ब्लॉक है। तो ये हमारे पास क्या है, हीम है। और ये हमारे पास हीमोग्लोबिन की डायग्राम है। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 अल्फा यूनिट्स हैं और 2 बीटा यूनिट्स हैं। मतलब 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं और हर सब यूनिट के सेंटर में हमारे पास हीम है। ये आप देख रहे हैं, ये सब यूनिट के सेंटर में हीम। तो ये 4 सब यूनिट हैं तो 4 हीम है। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है। तो हम पहले ग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हीम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का और ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसको पढ़ते हैं। ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ 2 डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, मोनोमेरिक यूनिट्स। तो ग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं 2 डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की। मतलब हमारे पास 2 डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा की हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। जैसे हमारे पास अल्फा की होती है अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा की होती है बीटा 1 और बीटा 2। और जो हमारे पास 2 डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम मोनोमेरिक यूनिट्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास अल्फा क्या है, एक मोनोमेरिक यूनिट हो गया, बीटा क्या है, दूसरा मोनोमेरिक यूनिट हो गया। मोनोमेरिक यूनिट का मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे पास ऐसी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ग्लोबिन में। The common form of adult hemoglobin, hemoglobin A1, is made up of 2 alpha chains and 2 beta chains, alpha 2 beta 2। तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की कॉमन फॉर्म है जो कि हमारे पास अडल्ट हेमोग्लोबिन है, उसको हम किस तरह लिखते हैं, हेमोग्लोबिन A1। और ये हमारे पास 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से मिलकर बनता है। मतलब इसको हम अल्फा 2 और बीटा 2 ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास जो डायग्राम है ना, ये अडल्ट हेमोग्लोबिन की डायग्राम है। सम ऑथर्स कंसीडर हेमोग्लोबिन कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल डायमर्स अल्फा बीटा 1 एंड अल्फा बीटा 2। कुछ ऑथर्स जो हैं वो हमारे पास हीमोग्लोबिन को किस तरह कंसीडर करते हैं कि वो हमारे पास हीमोग्लोबिन को इस तरह कंसीडर करते हैं कि 2 आइडेंटिकल डायमर्स हैं हीमोग्लोबिन में, एक अल्फा बीटा 1 है और दूसरा अल्फा बीटा 2 है। ईच अल्फा चेन कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड्स व्हाइल बीटा चेन कंटेन 146 अमाइनो एसिड्स। तो हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो हमारे पास हर अल्फा चेन में हमारे पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन में हमारे पास 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। दस हीमोग्लोबिन A1 हैज अ टोटल ऑफ 574 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। तो हमारे पास जो हेमोग्लोबिन A1 है, अडल्ट हेमोग्लोबिन है, उसमें हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 574 होते हैं। द 4 सब यूनिट्स ऑफ हेमोग्लोबिन आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, प्राइमरली हाइड्रोफोबिक आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमारे पास 4 सब यूनिट्स है ना हेमोग्लोबिन में, वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, उनमें हमारे पास नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती हैं। प्राइमरली उनमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ईच सब यूनिट कंटेन्स अ हीम ग्रुप। तो ये हमारे पास 4 सब यूनिट से, तो हमारे पास हर एक सब यूनिट में एक हीम ग्रुप होता है। तो इस डायग्राम में हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं और हर सब यूनिट में हमारे पास एक हीम ग्रुप होता है। आप देख रहे हैं ये रेड कलर का एक ब्लॉक है इसमें, और ये हमारे पास क्या है, हीम है इसमें, और बाकी तीनों सब यूनिट्स में भी हीम है। तो ये हमारे पास ग्लोबिन का स्ट्रक्चर था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।